Friends, we were at chapter number 7, page number 82, 7.8 National Park. On the roadside, there was another board on which was written On the roadside, there was another board on which was written Satpura National पार्क. ठीक है, जब ये नेशनल पार्क में गए तो रोड साइड पे एक बोर्ड था, वहाँ पे लिखा हुआ था सतपुड़ा नेशनल पार्क. चिल्ड्रन आर नाउ ईगर टू गो देयर. माधवी जी टेल्स देम दैट दिस रिजर्व आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इको सिस्टम. मतलब ये बहुत बड़े प्लेसेस होते हैं नेशनल पार्क, और यहाँ पे हम बहुत सारे जो इकोसिस्टम के क्या है, इकोसिस्टम में क्या वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल को हम सेव कर सकते हैं. दे प्रिजर्व फ्लोरा फोना लैंडस्केप एंड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया. और इसमें क्या क्या प्रिजर्व होता है, फ्लोरा एंड फोना एनिमल और प्लांट का मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था. व्हाट इज़ दिस फ्लोरा एंड फोना. लैंडस्केप एंड हिस्टोरिकल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस एरिया के, उनको नेशनल पार्क में रखा जाता है. सतपुड़ा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. इसको अंडरलाइन कर लो कि सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया है. द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया. और कितने नेशनल पार्क हैं, मोर देन 100. इसको भी अंडरलाइन कर लो. सो ये मैं पढ़ा रही हूँ, ढंग से सुनो. इसके बीच में से राइट और रॉन्ग, फिलिंग द ब्लैंक्स, MCQ कुछ भी बन सकता है. एज मुझे अभी पता पड़ा है कि मैम कभी भी कुछ भी क्वेश्चन चेंज कर देते हैं. मैंने तो पेपर सेट कर दिया है, बट वो कुछ भी पूछ सकते हैं. वर्कबुक में इतना सारा राइट और रॉन्ग मैंने देखा है, तो मैंने इतने सारे तो नहीं करवाए हैं, जितने हैं थोड़े बहुत आपकी लिमिट के हिसाब से करवाएं. पर मैम का अगर मन किया वर्कबुक उठा के कुछ भी क्वेश्चन देने का, तो आप ये मेरे चैप्टर्स आप मेरे साथ ही सुनते जाएंगे ढंग से. तो इसके बीच के ही होते हैं वर्कबुक में, मैंने देखे, तो ढंग से सुनो, समझे. As children move ahead, they see a board with सतपुड़ा टाइगर रिजर्व. जैसे बच्चे आगे बढ़े तो उन्हें एक और बोर्ड दिखा, वहाँ पे लिखा था सतपुड़ा टाइगर रिजर्व रिटन ऑन इट. माधवी जी एक्सप्लेन दैट प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री. उधर जो बोर्ड पे लिखा हुआ था सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, तो बच्चों को बहुत उत्सुकता हुई जानने की. तो माधवी जी ने समझाया कि यहाँ पे टाइगर रिजर्व इसलिए लिखा है क्योंकि टाइगर्स जो है हमारे कंट्री से वैनिश होते जा रहे थे. सो उनको बचाने के लिए ये अलग से ओपन किया गया, जिधर टाइगर को अच्छे से अच्छा रखा जा सके. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड द मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री. टाइगर फिगर 7.4 में देखो, आपको टाइगर दिखेगा. इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीशीज़ विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट. और ये ऐसा जानवर है जो आजकल हमको फॉरेस्ट में देखने को बहुत कम मिलता है, हर फॉरेस्ट में नहीं देख सकते हैं हम उसे. But the Satpura Tiger Reserve is unique in the sense that a significant increase in the population of tiger has been seen here. लेकिन ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जब से ओपन किया गवर्नमेंट ने, तो यहाँ पे इनका पॉपुलेशन भी अच्छी बढ़ती जा रही है और ये यहाँ पे देखने को भी मिलते हैं. वंस अपॉन अ टाइम एनिमल लाइक लॉयन, एलिफेंट, वाइल्ड बुल्स, बफेलोज, ये फिगर 7.5 में दिखेगा वाइल्ड बफेलो, एंड बारहसिंगा फिगर 7.6 में दिखेगा आपको. वेयर ऑल्सो फाउंड इन द सतपुड़ा नेशनल पार्क. जो सतपुड़ा नेशनल पार्क थे ये पहले दिखाई देते थे. एनिमल हुज नंबर आर डिमिनाइज्ड टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एग्जिस्टिंग आर नोन एज एंडेंजर्ड एनिमल. एंडेंजर्ड एनिमल क्या है, जो जिनकी जनसंख्या कम होती जा रही है, जो हमको अभी कम दिखाई दे रहे हैं, तो वो एंडेंजर्ड एनिमल है. एंडेंजर मतलब जो डेंजर में है ना. बूजो इज़ रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर्स विच बिकम एग्जिस्ट अ लॉन्ग टाइम अगो. सो बूजो को डायनासोर याद आ गया जो अभी नहीं है. सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेशनल हैबिटेट.
ठीक है। उनका सर्वाइवल जो है डिफ़िकल्ट क्यों हुआ? क्योंकि उनके जो हैबिट्स हैं उनमें डिस्टर्बेंस हुआ। हमने फॉरेस्ट काटे तो उनको प्लेस नहीं मिला, सफिशेंट फूड नहीं मिला, इसलिए उनकी जो है लाइफ वो डेंजर में आ गई। प्रोफेसर अहमद टेल्स देम दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल स्ट्रिक्ट रूल्स आर इम्पोज्ड इन ऑल नेशनल पार्क। मतलब नेशनल पार्क में भी रूल्स फॉलो होने चाहिए कि कोई वहाँ जाके भी शिकार नहीं करे और प्लांट्स और ट्रीज़ को नहीं काटे। To protect plants and animals, strict rules are imposed in national park. Human activities such as grazing, poaching, hunting, capturing of animal or collection of firewood, medical parts etc. are not allowed. यहाँ पे ये सारी चीज़ें allowed नहीं है। माधवी जी tells Paheli that small animal are much more in danger of becoming extinct देन द बिगर एनिमल। वो कह रही हैं कि जो छोटे एनिमल्स हैं वो ज़्यादा डेंजर में उनकी लाइफ एज़ कम्पेयर टू बिगर। एट टाइम वी किल स्नेक्स, फ्रॉग, लिजार्ड, बैट्स एंड आउल रूथलेसली विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम। हम ये वाले एनिमल्स जैसे फ्रॉग, लिजार्ड, बैट को मार देते हैं बिना उनकी इम्पोर्टेंस जाने हमारे इकोसिस्टम में क्या वो इम्पोर्टेंस रखते हैं। बाय किलिंग दैम वी आर हार्मिंग अवर सेल्फ। इनको मार के हम हमारे अपने आप को ही हार्म कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ों को कंज्यूम करते हैं ना जो हमारे लिए हार्मफुल हैं। वो इनके लिए बेनिफिशियल है लेकिन हमारे लिए हार्मफुल है। तो जब जो हमारे लिए हार्मफुल चीज़ है वो ये कंज्यूम करते हैं, जब यही नहीं रहेंगे तो उनको कंज्यूम कौन करेगा? They might be in small in size but their role in the ecosystem cannot be ignored. ये भले छोटे हैं साइज़ में पर इनका रोल जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता। They form part of food chain और ये हमारे फूड चेन का एक पार्ट है। एंड फूड वेब का भी about which you have learned in class 7th। ये बोल रहे हैं कि फूड चेन और फूड वेब आपने क्लास 7th में पढ़ा हुआ है। An ecosystem is made of all the plants, animal and microorganism in an area along with non-living components such as climate, soil, river, deltas etc. इकोसिस्टम ये सब चीज़ों को मिलके बनता है, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और क्लाइमेट, सॉइल से मिलके बनता है। ठीक है। 7.9 रेड डाटा बुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रेड डाटा बुक क्या होता है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन अबाउट रेड डाटा बुक टू द चिल्ड्रन। ही टेल्स देम दैट रेड डाटा बुक इज़ द सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ। ये क्या रिकॉर्ड रखती है रेड डाटा बुक? ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट। जो एंडेंजर्ड एनिमल और प्लांट है उनके बारे में रिकॉर्ड रखती है। रेड डाटा बुक इज़ मेंटेन इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ये रेड डाटा बुक जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मेंटेन किया जाता है। इंडिया ऑल्सो मेंटेन रेड डाटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन इंडिया। इंटरनेशनली भी इस रेड डाटा बुक को उसमें उनका जो फीडबैक है वो फीड किया जाता है और अपने इंडिया में भी इस रेड डाटा बुक को यूज़ किया जाता है। उसमें हम लिखते हैं कि कौन से प्लांट और एनिमल की खतरे में है, जो खतरे में है। Now 7.10 migration. The excursion party then enters deeper into the forest under the guidance of Madhvi ji. They sit near the Tawa reservoir to relax for some time. अब ये जो ग्रुप गया था घूमने ये माधवी जी के साथ और डीपर मतलब अंदर और फॉरेस्ट के जा रहे थे और थोड़ी देर ये तवा रिजर्वायर के इधर बैठ गए रिलैक्स होने के लिए। माधवी ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड नियर द रिवर। ये तवा रिजर्वायर एक रिवर है जहाँ पे वो रिलैक्स होने के बैठ गए और माधवी जी ने वहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया? बर्ड्स को देखा। माधवी जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। दीज बर्ड्स हैव फ्लोन हेयर फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये जो रिवर के पास बर्ड्स आई हुई थी ये माइग्रेशन बर्ड्स मतलब ये जो थोड़े टाइम के लिए आती हैं, क्योंकि ये जिस पार्ट में रहती हैं, जैसे हमने पढ़ा था नॉर्थन पार्ट में जब ठंड पड़ती है तो वो जो बर्ड्स हैं वो उड़ के दूसरी तरफ चली जाते हैं। सो वैसे ही ये माइग्रेशन बर्ड्स हैं जो दूसरी जगह से उड़ के आए हैं। माइग्रेशन बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरिया एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण ये बर्ड्स इधर उधर उड़ते रहते हैं पूरे साल के लिए, मतलब 6 महीने के लिए कुछ दूसरी जगह चले जाते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो।
They fly for laying eggs as the weather in their natural habitat become very cold and inhospitable. मतलब वो अंडे देने के लिए दूसरे वेदर में जाते हैं, क्योंकि इतने ठंडे वेदर में तो फिर वो एग नहीं दे सकते. सो वो डिफरेंट वेदर जो उसके लिए परफेक्ट हो वो उस वेदर में जाते हैं. बर्ड हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड एज पहली लर्न इन क्लास 7. ये माइग्रेटरी बर्ड्स आपने क्लास 7 में पढ़े हुए होंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक 7.11 रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, रिसाइकलिंग से हमें ये पता पड़ता है कि कैसे दोबारा हम उस पेपर को यूज़ करें. सो प्रोफेसर अहमद ड्रॉज अटेंशन टू द चिल्ड्रन टू अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. एक और उन्होंने फैक्ट बताया कि डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हम पेपर्स प्लांट्स और ट्रीज से ही बनता है ना. तो टेल्स देम दैट इट टेक्स 17 फुल ग्राउंड ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर. मतलब 17 फुल जो बड़ी ट्री होती हैं वो लेते हैं कितना पेपर बनने के लिए, 1 टन पेपर बनने के लिए. देयरफॉर वी शुड सेव पेपर. इसलिए हमको पेपर बचाना चाहिए. इसलिए आप लोग आधे पेपर में लिख के आधा पेपर ऐसे ही मत छोड़ दिया करो. प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल्स ही टेल्स दैट ये तो हो गया फुल टन. देयरफॉर वी शुड सेव पेपर. प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी रिसाइकिल 5 to 7 टाइम फॉर यूज़. ठीक है, प्रोफेसर अहमद क्या बोल रहे हैं कि एक पेपर को हम 5 to 7 टाइम वापस उसको डिफरेंट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. If each student save at least 1 sheet of paper in a day, we can save many trees in a year. ठीक है, अगर आप एक पेपर बचाएंगे तो हम बहुत सारी ट्रीज़ को बचा सकते हैं. सो आज से आप लोग अपना पेपर ऐसी वेस्ट ना करें. You look there, then you will find out. We should save, reuse, use paper and recycle it. By this we not only save trees but also save energy and water needed for manufacturing paper. सो इस तरह हम खाली ट्रीज़ को ही नहीं बचाएंगे, क्या बचाएंगे, एनर्जी भी और वो वाटर जिसकी हेल्प से ये पेपर फॉर्म होता है, हम पानी को भी बचाएंगे. मोर ओवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल यूज्ड इन पेपर मेकिंग विल ऑल्सो बी रिड्यूस. और ये पेपर जब बनाते हैं तो हम हार्मफुल केमिकल्स भी यूज़ करते हैं. डायरेक्टली तो ऐसे ही नहीं बन जाता है कि पेड़ की खाल उतारी और पेपर बन गया. उसको बनाने में कुछ प्रोसेस होता है, तो उसमें जो केमिकल यूज़ करते हैं, तो जब हम कम पेपर वेस्ट करेंगे तो ये केमिकल्स भी कम यूज़ होंगे, तो इसका पॉल्यूशन भी कम होगा. नाउ लास्ट टॉपिक 7.12 रिफॉरेस्टेशन. Professor Ahmed suggests that the answer to deforestation is reforestation. Deforestation means forest का कटिंग, reforestation means वापस से ट्री को ग्रो करना. सो ये बोल रहे हैं इसका सॉल्यूशन यही है कि डिफॉरेस्टेशन को reforestation में कन्वर्ट करो. Reforestation is restocking of the destroyed forest by planting new trees. So how we can reforest? By planting new trees. The planted trees should generally be of the same species which were found in that forest. और जो ये planted trees कौन सी होनी चाहिए, जो फॉरेस्ट में पहले से ही ट्रीज अवेलेबल हैं उसी के टाइप की ट्रीज होनी चाहिए. वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट. और जितनी हमने कट की है उतनी वापस से हमको वहाँ पे प्लांट करनी चाहिए. रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो. और ये रिफॉरेस्टेशन नेचुरली भी हो सकता है इफ़ द डिफॉरेस्ट एरिया इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब. अगर जब हमने जब हमने डिफॉरेस्ट किया मतलब फॉरेस्ट की कटिंग करी, उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, उस प्लेस को जला देते हैं. तो ये बोल रहे हैं उसको जलाना नहीं है, उस प्लेस को डिस्टर्ब नहीं करना है. सो वापस से वो वहाँ पे ग्रो भी हो सकता है प्लांट. वी have already caused tremendous damage to our forest. If we have to retain our green wealth for future generation, plantation of more trees is the only option. अगर हमको अच्छी हमारी जनरेशन रखनी है आगे की तो हमको प्लांट्स भी लगाने हैं. अभी यहाँ पे अपने रोटरी क्लब के इधर कहीं बहुत अच्छा फॉरेस्ट कुछ प्लांट किया है ना. Professor Ahmed told them that in India we have the Forest means Conservation Act. This act is aimed at preservation and conservation of natural forest and meeting the basic needs of the people living in or near the forest. After some rest, Madhviji asked the children to start
heading back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset. ये लोग अंदर ही अंदर जंगल के चले गए थे, तो जैसे सनसेट होना शुरू हो रहा था तो माधवी जी ने कहा कि अब हमको वापस बैक जाना चाहिए, क्योंकि ये एडवाइजेबल नहीं होता है कि जंगल में ज़्यादा देर तक रहें. On getting back, Professor Ahmed and children thanks Madhvi ji for guiding them through this exciting experience. Now I have completed this chapter. I will be sending you the PDF. Okay, ma'am.